दारियस स्टोन, एक्स नेवी सील, सबसे बड़ा खिलाड़ी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे जगह फंस जाएगा। एक अंधेरी गीली जेल की कोठरी में ठंडे लोहे के सलाखें पिंजरे जैसे लग रहे थे। वो बेकसूर था, फंसाया गया था। दारियस एक भूत की तरह था, परछाइयों में काम करता था, अपने देश की सेवा करता था। फिर उसकी दुनिया बदल गई। एक मिशन गलत हो गया, झूठ बोले गए, उसे देशद्रोही का नाम दे दिया गया। अब वो बस एक नंबर था, भुला दिया गया, सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन दारियस ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो दिल में जानता था कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं सच जानता है। एक दिन परछाइयों से एक आदमी आया, ऑगस्टस गिब्बंस, खुफिया दुनिया का एक लेजेंड, दारियस का पुराना हैंडलर। गिब्बंस सच जानता था। उसके पास एक ऑफर था, बाहर निकलने का रास्ता। राष्ट्रपति खतरे में थे, एक साजिश देश को तोड़ने की धमकी दे रही थी। दारियस ही उसे रोक सकता था। उसके हुनर, उसका ज्ञान फिर से जरूरी थे। आजादी की एक कीमत थी। दारियस को अपनी जान जोखिम में डालनी थी, लेकिन वो झिझकेगा नहीं। वो छुटकारा चाहता था, अपना नाम साफ करने का मौका, एक बार फिर अपने देश की सेवा करने का। जेल से भागना एड्रेनालाइन और परिशुद्धता का धुंधला सा फिल्मी सीन था। गिब्बंस की टीम भूतों की तरह चल रही थी। दीवारें टूटी, गार्ड्स बेहोश। दारियस एक छूटा हुआ हथियार था। हर सांस के साथ वो आजादी का स्वाद ले रहा था। लेकिन जश्न मनाने का समय नहीं था। मिशन पहले था। राष्ट्रपति की जान अधर में लटकी हुई थी। दारियस असफल नहीं होगा। वो रात में गायब हो गए, कोई निशान नहीं छोड़ा। दारियस खेल में वापस आ गया था, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। वो फिर से एक सिपाही था। वॉशिंगटन डीसी, ताकत का केंद्र, लेकिन सतह के नीचे एक साजिश पनप रही थी। मास्टरमाइंड रक्षा मंत्री जनरल डेकर्ट, लालच और महत्वाकांक्षा से प्रेरित एक आदमी। डेकर्ट को पूरी ताकत चाहिए थी। उसने देश पर कब्जा करने की योजना बनाई। राष्ट्रपति एक रुकावट थे, जिसे वो हटाना चाहता था, हमेशा के लिए। समय कम हो रहा था। दारियस को पहले राष्ट्रपति तक पहुंचना था। उसने एक टीम बनाई, जोई एक मास्टर चोर, चार्ली एक टेक एक्सपर्ट। साथ में वो डेकर्ट को रोकेंगे। प्लान बहुत ही खतरनाक था। पेंटागन में घुसना, डेकर्ट के अंदरूनी घेरे में घुसपैठ करना, राष्ट्रपति को बचाना। ये एक आत्मघाती मिशन था, लेकिन दारियस नामुमकिन में मजा लेता था। जोई ने अपने हुनर से सुरक्षा सिस्टम को बाईपास किया। चार्ली ने सरकारी नेटवर्क हैक किए, उन्हें जानकारी दी। दारियस सबसे आगे था, अजय। उन्हें हर मोड़ पर विरोध का सामना करना पड़ा। एलीट सैनिक मारने के लिए प्रोग्राम किए हुए, लेकिन दारियस और उसकी टीम ने वापस लड़ाई की। उनकी ट्रेनिंग और दृढ़ संकल्प की परीक्षा हुई। घड़ी की सुइयां चल रही थीं। दारियस राष्ट्रपति के पास पहुंच गया। बंधक बनाकर रखा गया था। डेकर्ट के आदमियों से घिरा हुआ, हवा में तनाव था। एक गलत कदम जानलेवा हो सकता था। दारियस शांत रहा। उसने अपने आसपास के माहौल का इस्तेमाल किया, हर परछाई का फायदा उठाया, हर फायदे का। उसने एक एक करके गार्ड्स को गिरा दिया, चुपचाप और जानलेवा। डेकर्ट ने अपनी चाल चली। वो प्रकट हुआ, राष्ट्रपति के सिर पर पिस्तौल तानी हुई। वो हताश था, कोने में फंस गया था, लेकिन दारियस ने उसे वहीं फंसाया जहां वो उसे चाहता था। एक तनावपूर्ण गतिरोध। दारियस बनाम डेकर्ट, दो सबसे बड़े शिकारी एक दूसरे के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। एक महत्वाकांक्षा से प्रेरित, दूसरा न्याय से। केवल एक ही बचेगा। एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई, बेरहम और निर्दयी। दारियस एक पागल आदमी के गुस्से से लड़ा। हर मुक्का, हर लात बेगुनाहों की रक्षा करने की उसकी इच्छा से प्रेरित। अंत में दारियस जीत गया। डेकर्ट का आतंक राज खत्म हो गया। राष्ट्रपति सुरक्षित थे। दारियस ने अपना नाम साफ कर लिया था, लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी।